सो लेट्स स्टार्ट। हम देखने आज अपना लेक्चर नंबर 17 और हमारा चैप्टर चल रहा है वेव्स। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज़ साउंड वेव्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वी हैव सीन वेव्स देख लिया था एंड वी हैव सीन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स देखा था और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देखा था। उसमें हमने 3 और टॉपिक कवर अप करे थे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव्स एंड देन वी हैव सीन बीट्स। ठीक है, तो इतना हम लोग देख चुके हैं। अब नाउ द न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव इज़ इट्स नो डिफरेंट। ठीक है, ऑलरेडी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देख लिया था, तो इट इज़ जस्ट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू लिंक इट विद द स्टैंडिंग वेव्स, बिकॉज स्टैंडिंग वेव्स क्या है, देयर इन द स्टैंडिंग वेव्स जो आपकी व्हेन यू प्लग अ गिटार स्ट्रिंग, तो देयर इज अ स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म between the two notes। ठीक है, द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड बिटवीन टू नोट्स। ठीक है, तो व्हेन जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स होती है वेयर द एनर्जी इज़ बीन लॉक। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी हाउ यू आर गोइंग टू हियर द गिटार स्ट्रिंग। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू हियर द म्यूजिक, हाउ सो इस सेम वे इन द फ्लूट ऑल्सो हाउ यू आर गोइंग टू हियर द म्यूजिक, बिकॉज उसमें भी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स होती है दे आर जस्ट द ओरिजिनेटर। ठीक है, वो बस ओरिजिनेट करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि दैट साउंड कम्स टू यू थ्रू द साउंड वेव्स ओनली। ठीक है, तो ये इफ़ यू सी द गिटार स्ट्रिंग, सो देयर इज ए ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स बन रही है एंड दैट ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स इट्स गोइंग टू क्रिएट अ वाइब्रेशन इन द एयर। ठीक है, और वो वाइब्रेशन वो सीरीज ऑफ ऑसिलेशन इज रीचिंग योर ईयर एंड दैट इज़ व्हाट यू आर लिसनिंग एज अ म्यूजिक। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द साउंड वेव्स। तो हमारी स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, एनर्जी जहाँ पे लॉक्ड अप होती हैं, और हमारी साउंड वेव्स क्या है, दैट इज़ फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज बीन लीक्ड आउट एंड कमिंग टू योर ईयर्स। ठीक है, सो साउंड वेव्स आज हम देखेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द साउंड वेव्स और मेजरली वी आर गोइंग टू गेट इनटू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव देखेंगे, थोड़ा इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट इन दैट एंड व्हाट आर द हाउ द साउंड वेव्स इज बीन रिलेटेड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और कुछ एक क्वेश्चंस लगाएंगे हम उस पर। ठीक है, लाइक मिक्सचर ऑफ गैसेस लेके अगर हमें साउंड वेव्स की स्पीड निकालनी है विद वेरियस वॉल्यूम, वेरियस डेंसिटीज़, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग आज लगाएंगे। ठीक है, सो साउंड वेव्स हमने देखा था, साउंड वेव इज नथिंग बट द मैकेनिकल वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, और मीडियम के लिए हमारे को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इनर्शिया एंड द इलास्टिसिटी। ठीक है, सो साउंड वेव्स इट इज़ नथिंग बट द मैकेनिकल वेव दैट ट्रेवल टू द मीडियम, और ये मैकेनिकल वेव जो होती है इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव और वी ऑल्सो कॉल्ड इट अ साउंड वेव एज ए एकूस्टिक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सो नाउ साउंड वेव्स को एक तरीके से देखा जाए, इट इज़ जस्ट द पासिंग कन्वर्जेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि पासिंग कन्वर्जेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो हमें पता है एयर इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, एयर कंटेन्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, एयर इज़ नॉट एम्प्टी, इट कंटेन्स ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। अब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आपने गिटार स्ट्रिंग को स्ट्रम किया तो इट फॉर्म्स अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी, इट फॉर्म्स अ फ्रीक्वेंसी। नाउ ये जो वाइब्रेशन हो रही होगी आपकी स्ट्रिंग की, दैट वाइब्रेशन इज गोइंग टू बी कमिंग, ये वाइब्रेशन आपकी एयर से मिक्सअप हो रही होगी, एयर के पास आ रही होगी, तो ये क्या कर रही होगी, एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश कर रही होगी, देन एंड इट इज़ पुशिंग द एयर मॉलिक्यूल्स विद सम ऑसिलेशन, विद सम वाइब्रेशन, और फिर वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, दैट इज़ व्हाट द कन्वर्जेशन इट्स बीन हैपनिंग एंड दैट वाइब्रेशन इज गोइंग टू ट्रैवल। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देखो कि सपोज यू पुश इट हेयर, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे दैट मॉलिक्यूल्स गेट शव इनटू इट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को शव करेंगे, वो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को शव करेंगे, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को शव करेंगे, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को शव करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रेशर विल भी, जो आपकी जो ये प्रेशर वेव जो आपने यहाँ पे शव किया, दैट इज गोइंग टू ट्रैवल। ठीक है, ये ट्रैवल करके इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, हियर यू आर हैविंग द ईयर। ठीक है, जहाँ पे ईयर पे आपका प्रेशर सेंसर बना हुआ होता है, वो प्रेशर सेंसर क्या करता है, चेन ऑफ क्राउडेड एंड द लोनली एयर। क्राउडेड मीन्स कि ये वाली जो हाई प्रेशर वाली, और लोनली मीन्स आपकी जो रेयर फ्रैक्शन है। ये क्राउडेड और लोनली एयर हिट योर ईयर ड्रम। ठीक है, चेन ऑफ क्राउडेड एंड लोनली एयर हिट योर ईयर ड्रम एंड दैट इज गोइंग टू पुल एंड पुश योर ईयर, जो मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम के अंदर। ठीक है, एंड देन द ब्रेन इंटरप्रेट्स के दैट चेंज इन प्रेशर एंड दैट इंटरप्रेट्स इन द लैंग्वेज। ठीक है, दैट इंटरप्रेट्स इन द म्यूजिकल लैंग्वेज। ठीक है, और सो दैट्स हाउ द होल प्रोसेस गोज ऑन। फर्स्ट आपने जनरेट करी, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करी इन द गिटार। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपने प्लग करी ये वाली। ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग विच यू प्लग इट एंड यू जनरेट द स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, अब उस स्टैंडिंग वेव को आपके ईयर्स तक कौन पहुंचाएगा, दैट इज व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल acoustic longitudinal waves, that is what your sound waves. ठीक है, तो साउंड वेव किस तरीके से होगी, बिकॉज आपका जब आपने इसको प्लग की स्ट्रिंग को, वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन क्या होगी, दे विल कम इन टच विद द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, वो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रिले रेस जैसे हो रही है। ठीक है, सो रिले रेस होती है ना, जैसे कि हेयर 4 पीपल आर देयर। ठीक है, तो ये भागेगा पहले, तो ये सपोज करो ये एयर मॉलिक्यूल है, ये भाग रहा है, इसको रिले दी, देन ये भाग रहा है,
ये भाग रहा है इसको दी, ये भाग रहा है इसको दी, ठीक है। तो ये रिले, जब भी जब भी हम साउंड की वेलोसिटी भी देखेंगे ना, जस्ट कीप दैट इन माइंड, इट इज़ काइंड ऑफ द साउंड इज ट्रैवलिंग लाइक अ रिले रेस, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूल भाग रहा है, तो मॉलिक्यूल कितना हैवी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी कितनी तेज़ आपका ये प्रेशर वेरी कर रहा है, कितना तेज़ आपका प्रेशर भाग रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपका मॉलिक्यूल कितना हैवी है पहले तो, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल हैवी है तो स्लो भागेगा, और ये कितनी जल्दी ट्रांसफर कर रहा है बैटन अपनी, ठीक है। जैसे रिले रेस में होता है ना, कितनी जल्दी है यहाँ पे पहुँच गया मॉलिक्यूल, कितनी जल्दी इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, बैटन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वो भी चीज़, जस्ट टू गिव यू अ आइडिया कि किस तरीके से आपकी साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो लॉक्ड एनर्जी से एंड साउंड वेव इट्स लीकिंग दैट एनर्जी एंड गिविंग इट टू यू, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एयर इज बीन ट्रैवलिंग, ठीक है। Now sound wave as we have seen, it is just nothing but the pressure variation which is propagating through the medium. Sound waves, air vibrate and then that changes the density and the pressure along the direction, ठीक है। So sound which you are hearing, it is coming to your eardrum, that sets vibration, so that is the first misconception कि sound the air never travel, air के molecules they just vibrate, और जो pressure है that just vary, ठीक है। वो जब pressure आपके eardrum पे पहुंचता है then you get the same vibration, जो जिससे vibrate कर रहा था, the same vibration frequency that you are going to get, the same pressure vibration frequency that you are going to get, ठीक है। सो नाउ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स जो होती है, तो दैट इज़ अ मैकेनिकल 3D लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे फिट्स योर लाउड स्पीकर, तो इट इज़ गोइंग टू सेंड द साउंड इन ऑल द डायरेक्शन, इट इज़ ऑल द डायरेक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द वेव फ्रंट्स, इस वेव फ्रंट्स के थ्रू। तो अगर आपकी सेंटर में कोई चीज साउंड स्पीकर रखा हुआ है, तो इट इज़ गोइंग टू सेंड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इट्स अ 3D वेव, इट इज़ नॉट अ 1D वेव, जो हमने जैसे सिंगल 1D वेव पढ़ा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ 3D वेव। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है, दिस वी कॉल अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है कि जब जैसे ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू का मतलब जो जितने भी क्रस्ट यहाँ पे बन रहे होंगे, ये जितने भी वेव जा रहे होंगे, इन सबका क्रस्ट यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं किसी भी वेव का, तो यहाँ से वेव ट्रैवल कर रही होगी, यहाँ पे ये टॉप व्यू बना है इसका, ठीक है, ये टॉप व्यू बना है इसका, ये टॉप व्यू आप इसका देख रहे हैं। तो ये सारे क्रस्ट के पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये एज अ वेव फ्रंट आ गया ये, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट्स द साउंड इज बीन ट्रैवलिंग इन द मीडियम, ठीक है। तो मैकेनिकल साउंड वेव हमें पता है, इट्स ए मैकेनिकल वेव बिकॉज इट्स रिक्वायर ए मीडियम, ठीक है। 3D है, ठीक है, इट इज़ ए 3D लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट इज़ क्रिएटिंग बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, जो कि हमारा स्टेशनरी वेव क्रिएट करती है। वाइब्रेटिंग सोर्स कौन सा हो गया आपका, गिटार हो गया, वोकल कॉर्ड हो गई, या ट्यूनिंग फॉर्क हो गई, ठीक है। सो दीज आर द क्रिएटर ऑफ योर दीज आर द क्रिएटर एंड द साउंड इज गोइंग टू कैरी दैट टू द रिक्वायर्ड पोजिशन, ठीक है। Now, because we know mechanical waves need medium, so elasticity and the inertia is required for the propagation of the sound waves, ठीक है। So that propagate through the series of periodic compression and the rarefaction in the pressure, ठीक है। ये जो हमारा series of यहाँ पे अपने compress किया, ठीक है, ये molecule compress हुआ है। Now see this compression how it is moving, ठीक है, this compression it is moving, ठीक है। So ये pressure compression है, ठीक है। तो this is your pressure, high pressure, ठीक है। See how this high pressure has been moving, ठीक है। So ये high pressure has been moving, so series of this high pressure and your rarefaction, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दैट योर ईयर ड्रम इज गोइंग टू गेट इट, ठीक है। सो कंप्रेशनल वेव, it is like when you compress it, it is going to increase the pressure. Rarefaction pulses, when the tongue is going to go this side, the tuning fork is going to go this side, then it is going to be a rarefaction pulse, ठीक है। That drag the air and decreases the pressure, और जो जब इधर की साइड हो रहा है, तो this is my increasing the pressure, ठीक है। तो now we can write down our wave equation। तो ये pressure जिस तरीके से मूव कर रहा है, it is just the pressure, high pressure if it's moving, तो जिस तरीके से हम displacement लिखते थे, तो here also we can write down our pressure की equation। तो here the pressure will be delta P why, because this is my pressure atmospheric, तो इसके ऊपर और नीचे ही मेरा जा रहा है, तो maximum pressure is my delta P max, ठीक है, this is my delta P max, और minimum pressure is my this, ठीक है। तो delta P is just the वेरिएशन इन द प्रेशर, ठीक है, दिस वेरिएशन इन द प्रेशर। नॉर्मल में आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है एयर मॉलिक्यूल्स का, व्हेन दिस वाइब्रेशंस आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट द सीरीज ऑफ योर कंप्रेशन इन द रेयरफेक्शन डेवलप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी वी कैन राइट इट डाउन, डेल्टा पी नॉट दैट इज योर मैक्सिमम और दिस मिनिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। सो दिस इज आर वेव इक्वेशन, ठीक है। सो दिस वी हैव सीन कि जो ये कंप्रेशन यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो आफ्टर टी माइनस एक्स बाई वी के बाद वो इस पोजीशन पे डेवलप होगा, ठीक है। तो दिस इज अ टाइम लैग पर्सपेक्टिव से हमने अपनी डेल्टा पी की क्वेश्चन लिख दी, ठीक है। सो दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल टू द राइट बिकॉज माई नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है। नाउ अब देखते हैं अपना मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम मेजरली कवर अप करेंगे, विच इज़ आर स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का कल हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी देखा था, गामा आर टी बाई
m, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गामा का उस टाइम हमने वी जस्ट लेफ्ट इट इन बिटवीन, हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे एक जगह जाके हम लोग रुक गए थे। वी हैवंट डिस्कस्ड इन डिटेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गामा, ठीक है। सो नाउ विल सी द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। So here your compressed region in the gas that moves to the right corresponding to the longitudinal waves, and that is like this your longitudinal waves. So this is my wave velocity, ठीक है। That is how your sound has been traveling, ठीक है। तो ये प्रेशर जिस तरीके से प्रेशर मूव, जिस तरीके से कंप्रेशन मूव कर रहा है, so that is what the my velocity, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली हमारी दी जाती है। तो इसको जब भी हम वेलोसिटी देखेंगे जस्ट थिंक इट इन दिस वे। एक तो पहले तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, ठीक है। हमारी स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट, बट हियर स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ साउंड, थिंक इट ऑफ ए रिले रेस। रिले रेस की तरह देखो, जहाँ पे फास्ट रनर्स जो हैं वो आपके एटम्स हैं, ठीक है। दैट कैन पास द एनर्जी, बैटन जो हो गई हमारी, दैट कैन पास द एनर्जी टू देयर नेबर्स, ठीक है। फास्टर द साउंड मूव्स, दैट मीन्स आपके एक तो कि कितना स्टिफ है, स्टिफ मतलब कि कितनी फास्ट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, कितना स्टिफ मतलब कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक में कितना दूर है, ठीक है। अगर ये दोनों पास में तो एकदम से एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इसको टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, एंड देन इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर द एनर्जी, ठीक है। और दूसरा क्या लगेगा, ये कितना बड़ा, कितना बल्कि मेरा मॉलिक्यूल है। अगर ये बल्कि मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इट विल टेक टाइम टू मूव है, ठीक है। स्लो मूव करेगा ये, ठीक है। सो नाउ दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। रनर्स है मेरे एटम्स, तो उसके बल्कीनेस पर डिपेंड करेगा और कितनी जल्दी वो ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी। अगर ये पास में है तो एकदम से ट्रांसफ़र कर देगा, और ये दूर है, यहाँ पे दूर है, तो इट विल ट्रांसफ़र, ये भागेगा यहाँ तक और यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। सो स्टिफनेस इज शोज योर इलास्टिसिटी एंड हैवीनेस इज शोइंग योर इनर्शिया, ठीक है। नाउ विल सी के so velocity of sound waves, so velocity of any wave that we have seen, it is equal to elasticity over inertia, ठीक है। So Newton has through his experiment okay, so हमने साउंड वेव्स में देखा था। वेव्स में हमारी जो वेलोसिटी होती है दैट इज इलास्टिसिटी ओवर इनर्शिया, ठीक है। दैट इज द स्पीड ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर मीडियम, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंड द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ योर मीडियम, ठीक है। नाउ हेयर द इलास्टिक प्रॉपर्टी आपके केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन सी होती है कि विच अपोज द, जैसे हम कोई भी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं तो उस कंप्रेशन को कौन अपोज करेगा, जैसे लिक्विड में हो गया, ठीक है। सो एयर मॉलिक्यूल, एयर को वी आर टेकिंग इट एज अ liquid, ठीक है। we are taking it as a liquid, so here we are taking the bulk modulus, we are taking pressure also, हम देखेंगे this is something which is opposing the compression। bulk modulus होता है compressible के resistance to compression, ठीक है। bulk modulus बोला जाता है इसको resistance to compression, and which is my elasticity, ठीक है, which is my elasticity। तो यहाँ पे हमारा elastic property आ गई बीटा, that is my bulk modulus divided by inertia आ गया आपका गामा, ठीक है। density आ गई आपकी, ठीक है। so गामा से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। so this is our speed of our साउंड वेव्स, ठीक है, बीटा ओवर गामा, ठीक है। एंड जो बीटा होता है आपका दैट इज शोइंग कि कितना आप रेजिस्ट कर रहे हो कंप्रेशन को, ठीक है, दैट कितना आप रेजिस्ट कर रहे हो कंप्रेशन को। नाउ स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, मैकेनिकल साउंड वेव, स्पीड ऑफ ऑल मैकेनिकल साउंड वेव इज बीन गिवन बाय दिस इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनर्शिया। अब हम देखें, अगर सॉलिड लिक्विड गैस में देखें तो यहाँ पे सॉलिड के जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, बट यहाँ पे स्टिफनेस बहुत, और या कि जो मैं कहूँ कि इनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, जो सॉलिड में हमारी जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और जो लिक्विड में होती है मेरी यंग्स मॉड्यूलस, सो दिस माई सॉलिड, और लिक्विड में होती है रूट बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और सॉलिड में भी और लिक्विड में ही हो गई, और गैसेस में होती है रूट, यहाँ इसको हम चेंज कर देते हैं, हेयर वी पुट इट प्रेशर आ जाता है हमारा, ठीक है। हेयर वी पुट इट प्रेशर एंड द डेंसिटी, ठीक है। हेयर वी चेंज इट टू द प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। बट लेटर ऑन वी विल फाइंड आउट, इट विल बी गामा विल कम एंड वी विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ पे आप ये चीज़ समझो बस, जस्ट टू गेट यू एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे जो होता है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, कितना भारी मॉलिक्यूल है और कितना फास्ट ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़े हैवी होते हैं, बट ये इतने पास होते हैं कि दे ट्रांसफर द एनर्जी विद इन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका इलास्टिसिटी फैक्टर होता है वो इतना हाई होता है दैट ओवरकम द हैवीनेस, ठीक है, दैट ओवरकम द दैट इनर्शिया फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आप देखोगे कि साउंड जो होती है, साउंड इन द सॉलिड इज मच मोर देन द साउंड इन योर लिक्विड, एंड देन साउंड इन लिक्विड इज मच मोर देन योर साउंड इन गैस। तो इसको इस तरीके से देखो, ये कितने द स्टिफनेस दैट इज दे आर सो क्लोज के दे ट्रांसफर द एनर्जी विद इन लाइक
बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है, कि इट इज़ रनिंग लाइक अ रेस, कि बहुत जल्दी जल्दी बैटन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा गैप है, यहाँ पे थोड़ा गैप है, और गैसियस स्टेट में और ज़्यादा बड़ा गैप होता है। तो ये मूव कर रहे हैं, बट इनमें गैप इतना बड़ा है, तो ये धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे कम आपकी जो स्पीड होती है वो गैस में होती है। तो स्पीड में अगर मैं एयर की देखूँ एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343। वाटर में देखूँ अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड दैट इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं वही स्टील में देखूँ दैट इज़ 5960 मीटर पर सेकेंड। तो सॉलिड में यू आर हैविंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। नाउ इसको अब हम डिराइव करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में ड्राइव करते हैं, लिक्विड में ड्राइव करते हैं, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस यू टेक अ रॉड, ठीक है, इस पे नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एंड द इनर्शिया हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव करते हैं। सो सपोज यू टेक, सो नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज बिन ट्रैवलिंग हेयर, ठीक है। द वेव इज बिन ट्रैवलिंग दिस साइड, तो एट सम प्लेस वी अज्यूम देयर इज अ कंप्रेशन, ठीक है। एक एट सर्टेन प्लेस हम, बिकॉज कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो हम एक dx पे एक dx पोर्शन लेते हैं, ठीक है। वी टेक इनिशियली एक छोटा सा मीडियम लेते हैं, ए बी मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मीडियम इज एट x और ये जो b है ये dx, तो ये मैंने dx से एक छोटा सा मीडियम ले लिया, ठीक है। देन आफ्टर अ वाइल, ठीक है, आफ्टर dt टाइम, छोटे टाइम के बाद इट, बिकॉज ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो नाउ जो ए बी होगा दिस विल बी, आई डोंट नो वेदर इट विल बी रेरिफाइड और इट विल बी कंप्रेस। सो वी विल सी कि नाउ इसका जो चेंज हुआ है dx प्लस dy, ठीक है। ये जो चेंज हो गया, सपोज इट गॉट रेयरफाइड, तो ये चेंज हो गया dx ओवर dy, ठीक है। ये इसमें द ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल ए एंड बी गॉट डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ, ठीक है। नाउ अगर आप देखो, नाउ ये जो डिस्प्लेस हुआ है, इफ़ यू सी कि इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे इफ़ यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रेस ऑन टू इट, स्ट्रेस क्या होती है आपकी, दैट इज़ फोर्स। सो जो भी इसको कंप्रेस कर रही होगी, ठीक है, जो भी इसको कंप्रेस कर रही होगी, तो फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। एरिया वी हैव राइट डाउन एस, तो स्ट्रेस इन द रॉड वी हैव रिटन डाउन फोर्स ओवर एरिया। अब नाउ इसमें डिफॉर्म कितना हुआ है, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी इसमें कितनी आई है इस वाले में dx पोर्शन में, दैट डिफॉर्मिटी, पहले इसका dx था, नाउ डिफॉर्मिटी इज माई dx, जो डेल्टा y, तो डेल्टा y और जो ओरिजिनल मेरी लेंथ थी इट इज़ माई dx, ठीक है। ओरिजिनल मेरी लेंथ थी dx और डिफॉर्मिटी इज माई डेल्टा dy, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ इसमें, dy ओवर dx, ठीक है। दैट इज अ डिफॉर्मेशन इज बीन डेवलप्ड हेयर, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू राइट डाउन यंग्स मॉडुलस, दैट इज वी कैन राइट डाउन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो दिस डिवाइड बाय दिस। तो यहाँ से इफ आई राइट डाउन फोर्स, मैं फोर्स निकाल लेता हूँ। फोर्स मेरी कितनी आ गई, ys इंटू dy बाई dx, ठीक है। ये मेरी फोर्स आ गई। फोर्स को मैं इस ए बी पोर्शन पे फोर्स क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। फोर्स आई कैन राइट डाउन ए बी पोर्शन दिस स्मॉल df पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका स्मॉल dm इंटू एक्सेलरेशन, तो वी कैन राइट डाउन स्मॉल dm इंटू एक्सेलरेशन। इस स्मॉल dm को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू एरिया कितना है मेरा, एस हमारा एरिया है, इंटू dx, ये लेंथ ले ली मैंने, एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी इंटू ये मेरा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को मैं d2y ओवर dt2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नाउ आई विल जस्ट पुट इट दिस थिंग स्मॉल df ऑन इट, ठीक है, जो इस पर फोर्स लग रही होगी, स्मॉल df ऑन इट, df इज इक्वल टू dm इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस आई हैव रिटन डाउन रो एस dx इंटू इसको एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया। नाउ दिस हेयर ऑल्सो आई डू डबल डिफ्रेंशिएशन, इस df का भी करूँगा मैं डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हेयर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरा आ जाएगा d2y ओवर dx2, ठीक है। नाउ दोनों को इक्वेट करता हूँ मैं, इसको मैं df को आई एम गोइंग टू इक्वेट इट हेयर, df इज आई एम गोइंग टू इक्वेट इट विद दिस। तो इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो विल गेट ys d2y ओवर dx2, ठीक है, ये वाली साइड आ जाएगी, इज इक्वल टू रो एस, बिकॉज यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं ये dx आपका नीचे चला जाएगा क्योंकि हम df यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो d2y ओवर ये हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने ये जो आया था हमारा df इज इक्वल टू रो एस dx d2y ओवर d2 है ना, ये dx में नीचे ले गया, तो यहाँ पे हो गया मेरा df ओवर dx। तो यहाँ पे अब मैं इसको वी विल डिफ्रेंशिएट इट। नाउ ये मेरा f है, ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, df ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होगा d2y ओवर dx2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ df ओवर dx को मैं ये वाली टर्म को ये वाली टर्म हो जाएगी मेरी d2y ओवर dx2। नाउ आई इक्वेट इट विद दिस टर्म, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे, s से s कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म आएगी d2y ओवर dt2, y ओवर डेल्टा, तो y ओवर डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर v स्क्वायर, जो कि हमने देखा था ऑलरेडी, हमने वेव की इक्वेशन में देखा था। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो नाउ इसमें जो हमारा होता है d2y ओवर dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये y ओवर डेल्टा इज कम्स आउट टू बी माई
वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज़ माई वेलोसिटी. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इट हियर. सो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, जो कि मेरा दिस इज़ माई इनर्शिया, ठीक है, स्टिफनेस जो बताता है, दिस इज़ माई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो कि इनर्शिया फैक्टर बताता है, ठीक है. ये वी स्क्वायर नहीं आएगा, वी इज इक्वल टू रूट दिस, ठीक है, वी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, राइट. नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन वी आर गोइंग टू सी द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये हमने जनरल हमने देखी थी. दिस वी हैव सीन द स्पीड ऑफ साउंड इन solid. Now we are going to see speed of sound in air, ठीक है. So basically speed of sound in air, first Newton has through his observation he has calculated the speed of sound into air, and he has said that speed of sound in the air will be v is equal to root he has taken this elasticity factor as pressure divided by rho, ठीक है, pressure divided by rho he has taken. He has assumed one thing, it's an isothermal process, ठीक है, it's an isothermal process. That means my temperature is constant whenever there is a compression and rarefaction जो हो रहा है मेरा एयर में, ठीक है, जब वाइब्रेशन हो रही है, that वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग, ठीक है. ही इज टेकन आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. जब भी हमारा गैस में होता है, जब भी कोई भी स्टेट चेंज होता है, ठीक है, एनी स्टेट चेंज मीन्स यहाँ पे हमारे गैस के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर एयर इज अ गैस, ठीक है, उसके अंदर मेरा कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है. तो जब भी वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है, इट्स ए स्टेट चेंज. स्टेट चेंज मतलब आपका पी और वी चेंज हो रहा है, ठीक है. तो इन दिस स्टेट चेंज यू हैव टू डिफाइन कि किस तरीके से होता है वो स्टेट चेंज, क्या थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है. तो न्यूटन ने हमारा बोला था दैट इज एन आइसोथर्मल, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होकर हो रहा है, ठीक है. तो साउंड प्रोपोगेट्स in an isothermal process, my temperature is constant, ठीक है. तो that is what he has taught, and he calculated through his observation the velocity of sound in the air is pressure divided by rho, ठीक है. Now when he put the values here, तो pressure is 1 atmospheric pressure is this one divided by rho of your air is 1.29, and he calculated कि इसकी जो velocity of sound in air comes out to be 280 meter per second, and which is less than which was the actual one, that is 332 meter per second. But it was a huge difference, it's not a small difference, it was a huge difference, ठीक है. So now Laplace corrected it and he exactly get to the right value, ठीक है. So how did he corrected it? So now instead of this velocity, so he calculated velocity at root, instead of here just putting the p here, so he has put it, that is because यहाँ पे elasticity है, तो he put its bulk modulus of your air, ठीक है. bulk modulus means that opposing the compression, ठीक है. तो bulk modulus that shows the elasticity of your gaseous state, ठीक है. बट यहाँ पे elasticity, तो आइसोथर्मल में इलास्टिसिटी जो आपका बी एडियाबेटिक आएगा दैट इज इक्वल टू पी ओनली, ठीक है. बट यहाँ पे ही सेड के व्हेन आई सेड यू नो कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा, यू हैव टू डिफाइन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. डज द सो यहाँ पे जो न्यूटन ने डिफाइन किया था कि द साउंड ट्रैवल थ्रू द आइसोथर्मल, बट द लेप्लास हैज़ करेक्टेड इट कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है दैट एन एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस. बिकॉज यहाँ पे ही जो हीट हो रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए योर हीट नीड्स टू मूव आउट. जब कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, आपका एयर मॉलिक्यूल और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है. प्रेशर बढ़ेगा तो वो बहुत फास्ट मूव करेंगे, तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, तो मेरे को हीट को बाहर निकालना है. तो यहाँ पे कह रहा है कि हीट, यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो होता है वो इतना फास्ट होता है कि हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है. तो इट इज़ नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक, इट इज़ अ एडियाबेटिक प्रोसेस के हीट इज़ नॉट एक्सचेंजिंग, टेम्परेचर कैन वेरी. तो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट ही हैज़ फिगर इट आउट के हीट डज नॉट गेट ए टाइम. तो ही इज़ आस्किंग दिस के वेदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हुआ था, डज द हीट गॉट ए टाइम टू फ्लो आउट, नो इट इज़ नॉट देयर. तो हीट फ्लो आउट, जब हीट फ्लो आउट हो रही है देन ओनली इट इज़ आइसोथर्मल. बट दैट वॉज द मिस्टेक फ्रॉम द न्यूटन, ठीक है. ही थॉट के द हीट इज़ बिन फ्लोइंग आउट, बट द प्रोसेस इतना फास्ट होता है ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, बट हीट नेवर फ्लोज आउट, ठीक है. हीट मेंटेन्स इनसाइड इट. तो वहाँ पे हीट जब मेंटेन रहेगी तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है. बिकॉज योर कंप्रेशन इज़ वेरी फास्ट, देर इज़ नो टाइम फॉर द हीट टू मूव आउट. तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. नाउ यहाँ पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा दैट इज़ अ प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ठीक है. सो नाउ लेप्लास करेक्टेड के आपकी जो साउंड प्रोपगेट हो रही है वेयर योर heat is constant, not your temperature. Your temperature is not constant, your heat is constant, ठीक है. इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, लाइक जैसे आपका पंक्चर एकदम होता है ना, कार का टायर पंक्चर होता है, ठीक है. तो दैट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है. सो दैट वे, तो इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, इट डज नॉट हैव टाइम फॉर द हीट फ्लो, इट डज नॉट हैव अ टाइम फॉर द हीट फ्लो, ठीक है. नाउ व्हाट ही हैज़ कैलकुलेटेड, नाउ वी सी हिज कैलकुलेशन. नाउ इन द एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे हमारा क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इन द आइसोथर्मल. पी वी इज इक्वल टू NRT होती है हमारी इक्वेशन. तो यहाँ पे टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है हमारा, ठीक है. और हमारा जो बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस इज DP ओवर
माइनस डी वी ओवर टी वी। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है आपका, दैट इज़ योर दिस इज़ योर फोर्स डिवाइडेड बाय योर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, तो दिस इज़ योर स्ट्रेस इन योर gaseous and the liquid, and this is your strain, change in volume, ठीक है, change in volume, ठीक है। so that is what the bulk modulus। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो bulk modulus यहाँ पे आएगा, that is your P, ठीक है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो here the bulk modulus comes out to be P। अब हम देखते हैं अपने एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में क्या हमारा क्या होता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो here if you do the here if you do the differentiation, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, then we will get this term dp over minus dv by v, it will comes out to be equal to gamma times p, ठीक है। हमारा पहले वाले केस में केवल p था, here we will get the gamma times p, ठीक है, here we will get the gamma times p। once we put the value here, p adiabatic की जगह मैंने gamma times p डाली divided by rho, and we have got actual value of our velocity of sound which has been matching, which is 332, ठीक है, it is 332। now so यहाँ पे जो गामा है हमारा, सो हम ये लैप्लास करेक्शन में हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस पी एडियाबेटिक दिस, एंड नाउ पी एडियाबेटिक हमने यहाँ पे वी हैव सीन के लैप्लास हैज सेड कि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है दैट क्यू इज़ कांस्टेंट एंड टी इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने उसको एडियाबेटिक कांस्टेंट रखा, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में हो रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया डी, हमने इसको डी पी ओवर माइनस डी वी बाई वी के टर्म्स में लिखा, तो इसको हमारा आ गया गामा टाइम्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस टर्म इज़ नथिंग बट योर बी एडियाबेटिक, दिस टर्म इज़ नथिंग बट योर बी एडियाबेटिक। तो नाउ अब यहाँ पे जो वेलोसिटी आई हमारी गामा पी बाई रो, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ गामा, जो कि हमने एयर का रखा गामा, ठीक है, एंड आफ्टर पुटिंग द गामा ऑफ द एयर वी हैव गॉट द वैल्यू एज 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अब देखते हैं गामा है क्या, ठीक है। सो गामा आपको बताता है हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर टेम्परेचर इंड्यूस प्रेशर बूस्ट, ठीक है, कि टेम्परेचर की वजह से कितना स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे इनिशियली क्या था, ये पी था केवल, अब ये गामा की वजह से क्या आ रहा है आपका, प्रेशर बूस्ट हुआ है ना, यहाँ पे प्रेशर बूस्ट हुआ है। प्रेशर बूस्ट क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से। वो टेम्परेचर इंक्रीज़ किस वजह से हुआ है, तो एक तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हमने क्या देखा, हमारा एक तो आपकी हीट नहीं ट्रांसफर हुई बाहर, ठीक है, हीट अंदर रह गई, हीट अंदर रह गई तो इट इज़ टेम्परेचर इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट इज़ गोइंग टू एजिटेट, मॉलिक्यूल्स मेरे मोर एजिटेट होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला कंडीशन हो गई कि हाउ स्ट्रॉन्ग कि कितना स्ट्रांगली आपका जो टेम्परेचर बढ़ा है वो कितना आपका प्रेशर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो दैट शोज़ द गामा। नाउ ये जो डिपेंड करता है गामा, इट डिपेंड्स अपॉन योर जो आपकी गैस है, किस तरीके की गैस है आपकी, मोनोएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस है, तो इन पे डिपेंड करता है आपका। जैसे हीलियम आपकी मोनोएटॉमिक गैस है, हाँ, ऑक्सीजन आपकी डायएटॉमिक गैस है। तो इसके अंदर क्या होता है, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक के अंदर कि आपके देयर आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मोनोएटॉमिक के अंदर सपोज इसको इस तरीके से देखो कि नाउ इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सपोज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कि आपके पास जो एनर्जी दी गई है आप कितने डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो सपोज मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। दैट मीन्स आपने यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट पे एनर्जी दी तो 3 जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। सपोज आपने यहाँ पे 75 एनर्जी दी तो यहाँ पे 25 चली गई, यहाँ पे 25 चली गई और यहाँ पे 25 ये स्टोर हो गई तीनों जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कुछ होगा बिकॉज 75 दिया, नाउ इट इज़ बीन स्टोर्ड, तो इफ़ यू सी ओवरऑल देयर विल बी अ टेम्परेचर राइज, ठीक है। एंड द टेम्परेचर राइज इज बिकॉज ऑफ दिस दैट 25 विच इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यही सेम एनर्जी में 75 अगर मैं किसी डायटोमिक गैस में क्या होता है मेरे, आई एम हैविंग 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम अभी देखेंगे, बस ये देख लो कि एनर्जी को स्टोर करने के कितने रास्ते हैं। तो यहाँ पे मेरे 3 रास्ते हैं तो हर एक में 25 आ गया। अब मेरे यहाँ पे 5 रास्ते हैं, ठीक है, 5 जगह हैं मैं स्टोर कर सकता हूँ एनर्जी को। यही 75 मैंने स्टोर करी तो ये 15 15 15 15 15, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन 5 पॉकेट्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा टेम्परेचर राइज किस में ज़्यादा होगा, यहाँ पे मेरा 25 है और यहाँ पे मेरा 15 है, तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर राइज इस केस में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होगा बिकॉज ऑफ माई गैस, ठीक है, ये मेरी मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर राइज होगा तो इस टेम्परेचर राइज की वजह से माई मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू डू मोर एजिटेशन, बहुत और एजिटेशन करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा प्रेशर राइज होगा। नाउ दिस प्रेशर राइज जो टर्म आएगा, जिस प्रेशर राइज का जो इफेक्ट आएगा दैट इज़ बीन एकोमोडेटेड इन दिस गामा, ये गामा में एकोमोडेट होता है, ठीक है। बिकॉज हम जो गामा होगा
दैट इज़ वेरिंग फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए लगा है, डायटोमिक गैस के लिए लगा है। तो एक गामा हमारा ये बताता है कि आपका टेम्परेचर की वजह से कितना प्रेशर और बढ़ रहा है। ठीक है, नॉर्मल आपका प्रेशर जो कंप्रेशन लेयर फ्रैक्शन क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से तो एक तो प्रेशर बढ़ेगा, दूसरा क्या टेम्परेचर की वजह से कितना बढ़ेगा। वो टेम्परेचर की वजह से बताता है कि आपका गैस का कौन सा, हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर गैस का कौन सा मॉलिक्यूल है। मोनोएटॉमिक का मतलब है कि सारी की सारी जो भी आपने एनर्जी गई है उसमें, वो सारी की सारी बस 3 मोनोएटॉमिक समझ लो कि अगर मेरी एनर्जी है तो वो जैसे तीन पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई मेरी एनर्जी। ठीक है, मोनोएटॉमिक में। तो यहाँ पे अगर मेरी 75 आई है तो यहाँ पे कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ हो गई, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया इसने। अगर मेरी यही सेम एनर्जी 75 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो यहाँ पे मेरा कम, सब में एनर्जी कम रहेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ सब सारे पार्टिकल का अगर मैं देखूँ तो नेट एनर्जी मेरी, नेट टेम्परेचर मेरा कम इंक्रीज़ होगा, नेट टेम्परेचर मेरा कम इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। तो यहाँ पे कम टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो कम टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी मेरा कम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर भी कम इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए मेरा देखो तो मोनोएटॉमिक गैस का आपका गामा विल बी मोर, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर राइज विल बी मोर, जिसकी वजह से मेरा जो प्रेशर में इंक्रीज़ आता है दैट विल बी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा गामा ये याद रखना है, दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंड्यूस योर प्रेशर। ठीक है, तो एंड एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप बिकॉज ऑफ द फास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हमारा जो गामा होता है एक फॉर्मूला होता है, वी विल स्टडी इन द केटीजी में पढ़ेंगे। तो वैसे हम गामा लिखते हैं दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाते हैं हम लोग कितनी तरीके से आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कितनी तरीके से आप एनर्जी, जितने ज़्यादा वेज हैं आपके पास एनर्जी स्टोर करने पे उतना कम टेम्परेचर राइज होगा, जितने कम वेज हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। तो अगर आपके पास एक ही वे है और 75 की 75 मैंने एनर्जी इसमें दे दी तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम वे जैसे मेरी मोनोएटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम हो गई, तो उसमें मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। तो यहाँ पे अगर हमारा जो गामा आता है दैट इज़ 5/3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डायटोमिक गैस में गामा आता है 7/4 विच इज़ लेस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज की वजह से प्रेशर का इफेक्ट कम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने गामा की वैल्यू डाली फॉर द एयर एंड वी हैव गॉट द वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं प्रेशर के ऊपर। तो हमारी वेलोसिटी आ गई थी हमारी गामा पी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, दैट इज़ आवर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो डायरेक्टली हमें लग रहा है प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, योर वॉल्यूम इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी डेंसिटी इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पी वी इज इक्वल टू NRT, एन को आई कैन राइट डाउन मास ऑफ माई गैस। ठीक है, मास ऑफ माई गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एम और डेल्टा एम के नीचे डेल्टा वी ले आऊँ तो इट इज़ नथिंग बट रो, और रो को अगर मैं नीचे ले आया तो पी डिवाइड बाय रो इज़ नथिंग बट RT/m। ठीक है, RT/m है मेरा। तो यहाँ पे मेरा ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ना मेरा m चेंज हो रहा, और R भी कॉन्स्टेंट है, m भी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। ठीक है, विद अगर मेरा प्रेशर चेंज हो रहा, यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। इन दैट केस प्रेशर चेंज, डेंसिटी चेंज, तो फिर आपका यहाँ पे नो इफेक्ट। ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता। डेंसिटी का देखते हैं। सो डेंसिटी क्या है आपकी, सो डेंसिटी, सो हेयर 2 गैसेज है मेरी, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2। ठीक है, सेम प्रेशर पे है। ठीक है, बोथ आर एट द सेम प्रेशर। ठीक है, बोथ डेंसिटी हैं, बोथ आर एट द सेम प्रेशर। तो यहाँ पे इनका एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गामा 1 गामा 2। तो वी हैव पुट दिस वैल्यू, प्रेशर इज सेम, डेंसिटी इज डिफरेंट। तो गामा 1 ओवर गामा वन ओवर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय गामा 2। सो ये आ जाएगा आपका, दिस इज़ योर, आप रेशियो करोगे इसका तो दिस इज़ योर, ये वेलोसिटी हो गई तो इसका रेशियो आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू गामा 1 डेल्टा 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इट इज़ जितना हैवी आपका मास होगा, जितना हैवी आपका मास होगा उतना वो स्लो चलेगा। ठीक है, एटम का जितना भी हैवी होगा तो वो उतना ही स्लो चलेगा। तो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर के साथ देखते हैं। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू NRT से हमने यहाँ पे देखा, तो इट कम्स आउट टू बी P ओवर डेंसिटी कम्स आउट टू बी RT/m। तो ये दिस इज़ माई वेलोसिटी। ठीक है, तो इफ़ वी सी वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालें प्लस कोई और टेम्परेचर पे निकालें T। ठीक है, एंड वी विल डिवाइड इट। ठीक है, इसको डिवाइड करें एंड देन इफ़ वी फाइंड आउट VT माइनस V0 विल सी के हर 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज़ पे टेम्परेचर पे मेरी वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जितना 1 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज पे माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो इट इज़ माई
velocity is directly proportional to root t. ठीक है, this is my absolute temperature. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ये थोड़ा काउंटर इंट्यूशन होता है, लगता है ह्यूमिडिटी के साथ बिकॉज लिक्विड आ गया, यहाँ पे लिक्विड आ गया तो ह्यूमिडिटी सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी के साथ हमें लगता है कि इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. ठीक है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, बट इट इज़ अपोजिट बिकॉज क्या होता है हमारा ह्यूमिडिटी में क्या होता है आपका नॉर्मल एयर में आपके जब मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़ योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. जब ह्यूमिडिटी होती है दैट मीन्स आपका H2O बढ़ जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बढ़ जाता है. नाउ दिस H2O की जो डेंसिटी होती है दिस डेंसिटी इज लेसर देन योर N2 और H2O2 की डेंसिटी से. तो जो आपकी डेंसिटी होगी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज डेंसिटी ऑफ योर H2O इज लेस देन योर डेंसिटी ऑफ योर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. डेंसिटी कम हो गई तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी पे कुछ डिपेंड करता है बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू डेंसिटी इज योर वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका डेल्टा चेंज हो जाएगा कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट. तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा. विंड पे डिपेंड करती है. ठीक है, अगर आपकी द डायरेक्शन ऑफ विंड इज दिस एंड योर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, तो you just have to take the component along the direction of the wind, तो along the direction of your wind की direction along the sound कर दोगे and your for the observer it seems like the sound will be traveling velocity of wind cos theta component plus sound. ठीक है, that then the resultant velocity will be this one. ठीक है, this will be the resultant velocity if we consider the wind also. ठीक है, तो this external factors पे भी sound depend करती है, right? Now we'll see some questions. So यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन के वायर के अंदर हमारी ट्रांसवर्स वेव भी जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जा रही है, बट हमारे को ये दे रखा है स्पीड ऑफ योर लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 10 टाइम दैट्स ऑफ स्पीड ऑफ योर ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड हमारी क्या होती है, दैट इज T/μ. ठीक है, टेंशन डिवाइड बाय म्यू. और मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सॉलिड में स्पीड क्या होती है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी. ठीक है, तो विल राइट इट डाउन स्पीड ऑफ आवर ट्रांसवर्स वेव इज √T/μ. ठीक है, म्यू को यू कैन राइट इट डाउन एरिया इंटू डेंसिटी. ठीक है, दैट यू कैन राइट इट डाउन, वी हैव ऑलरेडी सीन इट मल्टीपल टाइम्स अर्लियर. स्पीड ऑफ योर लॉन्गिट्यूडनल वेव इज योर Young's modulus divided by your density. ठीक है, now this is given to us कि speed of my longitudinal waves is 10 times of my speed of my transverse wave. ठीक है, now we put it here, we square it and then we can easily find out the value of our Young's modulus जो कि हमसे पूछा गया है. ठीक है, Young's modulus हमारे यहाँ से आ जाएगा, राइट. now अब देखते हैं हमारा we have to calculate the velocity of sound through the air. ठीक है, जिसमें मेरे को कंपोजिशन दे रखी है, तो 75% इज नाइट्रोजन एंड 25% इज माई ऑक्सीजन बाई वेट. ठीक है, तो नाउ हमारे को वेलोसिटी हमारी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ नथिंग बट गामा P/ρ. ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, सो इसको हम लिख सकते हैं RT/m. ठीक है, सो वी कैन राइट इट डाउन. तो हमारी स्पीड आ जाएगी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू गामा, और P/डेल्टा को हमने लिख दिया RT/m. तो यहाँ पे जो m आएगा दिस इज़ अ मिक्सचर. ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल गैस नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो वी हैव टू टेक द मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, वो मिक्सचर किस तरीके से लेंगे, मेरा मिक्सचर में दे रखा है 75% ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लेंगे 75% ऑफ नाइट्रोजन, 0.75. नाइट्रोजन का वेट कितना है, दैट इज़ 28 प्लस ऑक्सीजन कितना है मेरा 25 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना है 32. तो ये मेरा मॉलिकुलर मास हो गया मेरा मिक्सचर का. ठीक है, ये मेरा मॉलिकुलर मास हो गया, दैट कम्स आउट टू बी अबाउट 28.9. यू जस्ट पुट द वैल्यू है. ठीक है, गामा हमारे को पता है, वी आर हैविंग द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डायटोमिक, तो हमारा गामा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.4. आर इज माई 8.3 इंटू 10⁻³ एंड योर टी इज़ योर 273 डिवाइडेड बाई आपने मॉलिकुलर मास निकाल लिया मिक्सचर का, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 331.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द हाइड्रोजन इज़ दिस मच. ठीक है, हाइड्रोजन के थ्रू इतनी है. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द मिक्सचर ऑफ 4 पार्ट्स बाय ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन. ठीक, 1 पार्ट ऑक्सीजन है. ठीक है, तो पहले हमारे को केवल हाइड्रोजन में से मेरी स्पीड इतनी है. अब मैंने क्या किया कि मैंने मिक्स कर दिया ऑक्सीजन भी. ऑक्सीजन को जब मैंने मिक्स किया तो ऑक्सीजन का मेरे को दे रखा, ऑक्सीजन इज़ नाउ मोर डेंस. ठीक है, ऑक्सीजन मेरा मोर डेंस है, तो ऑक्सीजन मोर डेंस है, तो दैट मीन्स जो ओवरऑल मेरा गैस होगा, गैस का मिक्सर होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. डेंसिटी बढ़ जाएगी तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दैट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालते हैं. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका, मास विल बी सेम,
ठीक है। मास को अगर हम सेम लेके चलें, मास सेम रहेगा हमारा, तो नहीं 4 पार्ट्स ऑफ, सो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज़ नथिंग बट योर मास ऑफ मिक्सचर, मास सेम नहीं रहेगा, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर हम देखें तो डेट इज़ मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या कह रहा है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को आई कैन राइट इट डाउन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेरे को दे रखा है कि 4 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो आई कैन राइट इट डाउन 4/5 इंटू हाइड्रोजन अगर मैं लिखूँ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे मास ऑफ प्लस अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज में 16 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच, ये दिया हुआ ना 16 टाइम्स। ठीक है, सो डेल्टा इंक्रीज, इनर्शिया इंक्रीज होगा तो स्लगिशनेस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मेरा स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ वॉल्यूम विल बी वी। ठीक है, ये वी होगा यहाँ पे, तो वी होगा तो ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 बाई, इट विल बी ये हो जाएगा 4 + 16 इज 20 डिवाइड बाई 5 इज माई 4 गामा एच। ठीक है, 4 गामा एच आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डेल्टा एच डिवाइड बाई 5 प्लस 16 डेल्टा एच डिवाइड बाई 5 विल बी नथिंग बट 20 डेल्टा एच डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 4 डेल्टा एच। ठीक है, तो दैट इज़ योर वॉल्यूम ऑफ योर डेंसिटी ऑफ योर मिक्सचर। तो नाउ डेंसिटी आपके पास ये आ गई। नाउ यू नो वॉल्यूम आप जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इफ योर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेंसिटी, तो वी कैन राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ माई मिक्सचर इज माई इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ माई मिक्सचर, और ये आपकी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होगी। नाउ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एच, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर कम्स आउट टू बी वी एच डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 640 मीटर पर सेकेंड। राइट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ सर्टेन गैस मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 2 डायटोमिक गैसेस। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है m1 और m2। ठीक है, अब मिक्सचर है मेरा 2 डायटोमिक गैसेस का, उसका m1 और m2 मास है। रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 गैसेस इज बिन गिवन, तो इन दोनों का जो मासेस है उनके रेशियो दे रखा है मेरे को m2/m1 इज नथिंग बट r। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द साउंड हमारी क्या होती है, पहले स्पीड ऑफ द साउंड इज नथिंग बट योर गामा p/ρ। तो मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालूंगा और प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालूंगा। प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर होगा। ठीक है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसका मैं प्रेशर पहले का निकालता हूँ। पहले का प्रेशर कितना हो जाएगा, n1 RT डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स पे हो जाएंगे ना, पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, m। तो मोल्स क्या होते हैं आपके, n1 इज इक्वल टू मास ओवर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो दैट ये मेरी पहले वाले के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रेशर हम दोनों के ऐड किया मैंने, टोटल प्रेशर हो जाएगा दैट इज n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ माई फर्स्ट गैस। ठीक है, फर्स्ट गैस की दोनों डायटोमिक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ माई फर्स्ट गैस RT डिवाइड बाय प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ माई सेकेंड गैस RT बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे बट वी हैव टू डू यहाँ पे अब n1 ये हमारा आ जाएगा n1 + m2 RT बाई v, और यहाँ से मैं n1 और n2 को लिख सकता हूँ m1/m1। ठीक है, मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मास ओवर मोलिकुलर मास प्लस मास ऑफ सेकेंड गैस ओवर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर आ गया। अब डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी हमने ऑलरेडी निकाली थी मिक्सचर की, क्या होती है आपकी टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका, so here if you see mass of mixture will be this m2 plus m1 divided by volume of mixture. So वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को जस्ट राइट इट v, बिकॉज v से v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को आपने ये रख दिया। नाउ यू पुट द वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे बिकॉज हमारे पास m2/m1 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से m1 बाहर निकाल लो और यहाँ से भी m1 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाले में आ जाएगा 1, ये हो जाएगा m1 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गामा डायटोमिक गैस के लिए 1.40 होता है। ठीक है, गामा इंटू m1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, m1 तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2/m1। ठीक है, यहाँ पे m2/m1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई m2 इंटू RT बाई v। सेम वे मैंने नीचे से m1 कॉमन निकाल लिया, तो m1 से m1 कैंसिल, और m2 और m1 मेरे को दे रखा है स्मॉल r। ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई इट, सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ माई मिक्सचर ऑफ माई गैस। ठीक है,
तो ये हमारे को चाहिए था, राइट. नाउ विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन इज देयर. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरा, द स्पीड ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन इज बीन गिवन एट a 0 degree Celsius is 1200 meter per second when the same amount of the oxygen when the so the speed of sound in the hydrogen at 0 degree Celsius is this when the some amount of oxygen, अब मेरा ऐड कर दिया इसमें हाइड्रोजन में, तो स्पीड डिक्रीज करके बिकॉज ऑक्सीजन का मेरा वेट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से मेरा स्लगिश वेट बढ़ेगा, डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, ऐड किया आपने तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिक्सचर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा तो स्लगिशनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर गई. हमें निकालना है कि कितना यहाँ पे डिक्रीज़ करके वेलोसिटी आ गई, तो हमें निकालना है कि रेशियो निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वॉल्यूम कितना मिक्सचर ऐड किया हमने, ठीक है. सो हमारे को देखा क्या, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नथिंग बट 16 टाइम्स ऑफ योर डेंसिटी ऑफ योर हाइड्रोजन, ठीक है. दैट इज़ बीन गिवन टू अस. The density of your oxygen is been given 16 times of hydrogen की density हो गई. Now density of mixture हम multiple times निकाल चुके हैं. Density of mixture is density of hydrogen, volume of hydrogen, ठीक है. mass of mixture हो गया, ये मेरा volume of mixture हो गया, ठीक है. Now हमारे को ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे. अब हम करते हैं, वी हैव बीन गिवन, ये दिया हुआ है ना हमारे को, इससे निकालते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ माई हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ माई मिक्सचर इज इक्वल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ माई मिक्सचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ माई हाइड्रोजन. तो हमने ये किया हुआ है, ठीक है. तो ये हमने किया, यहाँ से हमारी वी पुट द वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एम में रिलेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है. तो ये रिलेशन आ गया हमारा. तो यहाँ पे हमारे इसमें से आप डेल्टा एच कॉमन निकाल लो, ठीक है. सो इसमें क्या करो आप, यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा कितना है डेल्टा एम, ठीक है. तो यहाँ से आपने डेल्टा एच कॉमन निकाल लो, डेल्टा एच, ठीक है. तो ये आ जाएगा वी एच प्लस डेल्टा नॉट बाई डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है. नाउ यू डू दिस, ठीक है. ये निकाल के इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है. डेल्टा एम ओवर डेल्टा एच आ गया हमारा, वी नॉट ये ऊपर चला जाएगा, वी नॉट प्लस वी एच, ये हमने यहाँ से डेल्टा एच कॉमन निकाल लिया. सो वी नॉट डेल्टा नॉट बाई डेल्टा एच प्लस वी एम हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हमारे को ये वाली वैल्यू पता ही लग गई, ठीक है. ये वी नो दिस वैल्यू, सॉरी वी नो दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे को पता है 25/124, और हमारे को रेशियो ये निकालना है, दिस रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट. हमारे को सॉरी ये वॉल्यूम में रेशियो निकालना है. ये तो हमारे को पता है डेल्टा नॉट है, ये तो हमारा 16 है. हमारे को वॉल्यूम में रेशियो चाहिए वी एच ओवर वी ओ, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो हमारे पास ये वाली टर्म तो आई गई है 20, ये डेल्टा एच ओवर डेल्टा एम ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी एच. वी नॉट ये हमारे को 16 दे रखा है, ठीक है. तो हमारे पास ये आ जाएगा वी नॉट प्लस वी एच, 16 वी नॉट प्लस वी एच. अब मैं यहाँ से वी एच डिवाइड कर दो, वी एच डिवाइड कर दिया नीचे से ऊपर, और मेरे पास वी एच बाई वी ओ आ गया 256/119, ठीक है. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द साउंड, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वी हम इंटेंसिटी देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एंड देन वी आर गोइंग टू गो इन टू द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.